नागराज, जिसके बारे में हमें पाठ्य पुस्तकों एवं इतिहासों में बताया गया है कि यह विभिन्न आकार एवं बहुत ही शक्तिशाली रूपों में इनका अवतार इस धरती पर होता रहा है। आपको यह बात सोचने पर मजबूर कर देगी कि नागराज इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है, जिनका हमारे किताबों एवं ग्रंथों में इतना पूजनीय माना गया है। और यह है हमारे नागराज की कहानी, जिसमें लोगों का विश्वास और प्रेम जुड़ा हुआ है। आखिर कौन है नागराज, आइए जानते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको मैं इस रोचक कहानी से जोड़ रहा हूं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के अंदर जीवों की बहुत बड़ी दुनिया बसती है, जहां पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रजाति सांपों की भी है, जो धरती के अंदर अपना साम्राज्य बना चुके हैं। एक भयानक जंगल था, जिसके बीचों बीच में नदी के किनारे एक पहाड़ था, और उसी पहाड़ी में नागराज रहता था, जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियां थी, लेकिन वह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत बड़ी सांपों की सेना थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर को माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था, जिसने पूरे जंगल में अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटक कर पहुंच गए थे। काफी देर से वे लोग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर तक नहीं जा सकती थी। यह सब देखकर परिवार के लोग घबरा रहे थे। तब एक व्यक्ति ने बोला, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वह सबको थोड़ी सी हिम्मत दिलाई। वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगा। जंगल में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ और बहुत से प्रकार के जीव भी थे। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक विशाल पहाड़ नजर आया। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें दिशा का पता चल पाएगा। सभी लोग चलते चलते थक चुके थे। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही थी। सभी लोग पानी पीने के लिए दौड़ने लगे। नदी की धारा बहुत सामान्य रूप से बह रही थी, इसलिए नदी को पार करना भी आसान था, क्योंकि जो पहाड़ दिखाई दिया था वह नदी के उस पार था। अब पूरा परिवार धीरे धीरे नदी पार कर लेता है। तभी उस परिवार का एक बच्चा जंगल में ही छूट जाता है, जो तितलियों के पीछे खेलने चला गया था। अब पूरे परिवार को पहाड़ी के पास बैठाकर कुछ लोग नदी पार करके बच्चे को खोजने जंगल में जाते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के गम में उसकी मां जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर नागराज पहाड़ों के सुरंग में से अपनी सेना के साथ बाहर आए, और पहाड़ों के हर एक हिस्से में कई सांप बैठे होते हैं। और पास में बैठी उस औरत की तरफ नागराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास पहुंचे। अचानक से उस औरत की नजर पहाड़ों पर बैठे सांपों पर पड़ती है। वह डरकर चिल्लाने लगती है। तभी नागराज औरत के सामने आकर विशाल फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं और महिला से पूछते हैं कि तुम लोग इतना क्यों परेशान हो। तभी महिला ने बताया, हमारा बेटा जंगल में खो गया है। नागराज ने महिला को विश्वास दिलाया कि बेटा मिल जाएगा। इतना बोलकर नागराज अपनी सेना के साथ जंगल में चले गए और बच्चे को खोजने लगे। अब कुछ समय बीत चुका था। उसके बाद बच्चा मिल गया। अब उसको लेकर
उसकी मां के पास नागराज पहुंच गए। महिला बोली, इससे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। नागराज की ऐसी दयालुता देखकर महिला और उसका पूरा परिवार प्रसन्न हुआ और उन्होंने नागराज के इस काम को देखकर बोले, आप मेरे भगवान हो। इस प्रकार नागराज को वो लोग देवता के रूप में मानने लगे। अब नागराज उस परिवार से बोलते हैं, तुम लोगों का यहां रहना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए यहां से जल्दी निकलो। तुम लोगों को हमारी नाग की सेना रास्ता बताएगी। तुम लोग जल्दी से जल्दी जंगल के बाहर चले जाओ। अब पूरा परिवार सांपों की सेना के पीछे उनके साथ साथ चलने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद पहाड़ों में एक सुरंग दिखाई देती है। अब सांपों की सेना वहां पहुंचकर रुक जाती है और उन्हें वहीं से जाने का इशारा करती है। वो जंगल के बाहर जाने का रास्ता था। अब वे लोग सुरंग के रास्ते से जंगल के बाहर चले जाते हैं। नागराज पूरे परिवार के लिए फरिश्ते से कम नहीं थे, जिन्होंने इनका खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल, हमारे परिवार पे बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहेगा। हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद और अगली वीडियो नई ऊर्जा के साथ कल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।